बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान आ गया है। वार्ता के लिए अमेरिकी अनुरोध को ठुकराया है। अमेरिका ने ईरान से बातचीत का अनुरोध किया था। इजरायली हमले बंद होने के बाद ही बातचीत होगी। अरागची ये बड़ी बात कह रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री। ईरान की मिसाइल क्षमताएं देश की रक्षा के लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी है ईरानी विदेश मंत्री ने। यानी ये जो 2 हफ्ते का समय लिया गया है, इसमें बातचीत की पेशकश अमेरिका की तरफ से कर दी गई, लेकिन अब ये कह रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक इजराइल से अटैक नहीं बंद होगा। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कैसे हाइफा पोर्ट, जो इजराइल का हाइफा पोर्ट है, वो ईरानी मिसाइलों की तबाही का शिकार हुआ। ये देखिए, टॉप एंगल से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये पूरा शहर आप देखेंगे, पूरा इलाका आप देखेंगे तो आपको ध्वस्त दिखाई देगा। ये हाइफा है और किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल की ये स्थिति हो सकती है। ईरान इतना बड़ा अटैक कर सकता है। शायद इजराइल ने और बाकी दुनिया ने ईरान को हल्के में लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाइफा में तबाही कैसे मची दिखा रहे। बेरशेवा की तस्वीर भी देख लीजिए। ईरानी हमले से यहाँ भी तबाही मची है। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग भाग रहे हैं, सेफ हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं, बंकर्स का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं इससे भारी नुकसान हो रहा है। और जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए घरों को कैसे नुकसान पहुंचा। ये अंदर की तस्वीर आप देखिए, सब कुछ तहस नहस हो गया। जो लोग अंदर होंगे, सोचिए कैसे उनकी जान पर बनाई होगी। देखिए ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने इजराइल को फंसा दिया। अब जंग किस मुहाने पर है, जरा ये जान लीजिए। जानकारी आपको दे देते हैं। इशाक डार ने ये कहा है, ये हमको आपको जानकारी, हम ये पिछला ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। आप अमित दूसरा ग्राफिक्स दिखाइए, इजराइल पर कैसे प्रहार हुआ इसकी जानकारी दीजिए जी। तो इजराइल ईरान के बीच 8 दिन से ये जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। दोनों देश कैसे अटैक कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका की शह पर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेतन्याहू आगे है, ये अमेरिका की शह पर आगे हुए। दुनिया को लगा कि अमेरिका खुलकर साथ देगा। ट्रंप अभी तक युद्ध में खुलकर नहीं आए हैं और बड़ी बात यह है कि टेबल टॉक की अब ट्रंप बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया, बड़ी खबर बताई कि कैसे विदेश मंत्री, ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल का अटैक रुकेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे, नहीं तो हमें बात नहीं करनी। क्या ये 2 हफ्ते इसलिए लिए गए? व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी हुआ है वो और संशय पैदा करता है। ट्रंप 2 हफ्तों के अंदर अपना स्टैंड तय करेंगे, यानी अभी ट्रंप ने तय ही नहीं किया कि वो करेंगे क्या। 14 दिन में तय होगा कि यूएस जंग में शामिल होगा या नहीं। युद्ध में ईरान लगातार आक्रामक हमले कर रहा है, कैसे इजराइल में तबाही मचा रहा है हमने आपको दिखाया। मुख्य शहरों में ये घातक हमले हो रहे हैं। तो क्या इस बीच अमेरिका तमाशा देखेगा या इजराइल की बर्बादी देखेगा? क्या 14 दिन तक इजराइल तबाही झेलता रहेगा? अपनी रक्षा उसे खुद करनी होगी, ये सवाल है। ट्रंप ने जंग में ढकेल कर इजराइल को क्या फंसा दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बीच आपको बताएं कि अमेरिका पहले कह रहा था सरेंडर करें खामनेई, पहले कह रहा था कि हम तुरंत तैयार हैं युद्ध के लिए, अब पूरी तरह से छोड़ दिया इजराइल को। और ऐसे में अब खामनेई ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो ये लड़ाई जारी रखने वाले हैं। क्या लिखा है उन्होंने, देखिए, जो ज़ियोनिस्ट आर्मी है उसे हम सजा देंगे और सजा दी जा रही है, ये भी लिखा है खामनेई ने। खामनेई ने बड़ी एक तरह से धमकी दे दी है, या ये कहें कि वार्निंग दे दी है। क्या धमकी दी है खामनेई ने? जरा ये जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं, आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की वार्निंग सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि ज़ियोनी दुश्मन को सजा दी जा रही है, अगर दुश्मन से डरेंगे तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इजराइल के खिलाफ ईरान का ये आक्रामक रुख देखा जा रहा है। इजराइल के अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, हमने कल वो तस्वीर आपको दिखाई थी। अमेरिका ईरान से टेबल टॉक का दबाव बना रहा है। खामनेई के रुख से अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो बातचीत करेंगे। ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है, यानी पूरी तरह से खामनेई ने क्लियर कर दिया कि जिस तरह की सजा दी जा रही है वो सजा जारी रहने वाली है। इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी का रुख कर रहे हैं। ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर अटैक हो गया, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर अटैक हो गया है। आईडीएफ ने बमबारी करके तेहरान में इसे तबाह कर दिया है। तो आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर यह अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। आईडीएफ ने बमबारी करके इसे तेहरान में पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है, तबाह कर दिया है। दोनों तरफ से जंगी कार्रवाई चल रही है, लेकिन खामनेई ने जिस तरह से अपना रुख दिखाया उससे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारी तबाही के जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसके बाद से ईरान के हमलों से अमेरिका टेंशन में, कंफ्यूजन में भी है और टेंशन में भी है। ईरान के मिसाइल अटैक से अमेरिका घबरा गया है। सैन्य अड्डों की सुरक्षा का डर अब अमेरिका को सता रहा है। कतर का जो प्रमुख अमेरिकी एयरबेस था उसे खाली किया जा रहा है। 40 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट छिपा दिए गए हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। अल उदीद एयरबेस पर ये 40 फाइटर जेट्स तैनात थे। सैटेलाइट तस्वीरों में वो पूरा खाली दिख रहा है, जहां पहले तैनाती दिखाई दिया करती थी। 19 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में वहां पर सिर्फ 3 फाइटर जेट्स देखे गए। जो 40 हुआ करते थे वो सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क को बैन अभियान करने वाला है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर यह फैसला लिया गया है कि हम राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेट पर स्विच करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। सुरक्षा कारणों से आप देखिए कि बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है और ये कहा गया है कि अब जो नेटवर्क है वो स्विच किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेट पर स्विच करेंगे, ये बड़ी बात कही गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम लीडर खामनेई से कहीं ना कहीं या तो घबरा गए हैं या तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन इस द्वंद के बीच, उनके इस कंफ्यूजन के बीच इजराइल बिल्कुल अकेला पड़ गया है। कैसे इजराइल सामना करेगा ईरान का, क्या कुछ रणनीति रहने वाली और इसका क्या असर मिडिल ईस्ट पर पड़ने वाला है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट को अशांत करने, दूसरे देशों में तख्ता पलट करने और आतंकी संगठनों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने के लिए बदनाम रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले दुनिया में शांति कायम करने के हवाई दावे किए थे। लेकिन उन दावों की हवा सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में निकली, तो दूसरी बार भारत पाक तनाव के बीच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर पर इन दिनों लोकतंत्र की वकालत और शांति दूत बनने का भूत सवार है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध और मुल्ला मुनीर जैसे आतंक परस्तों के साथ उनकी बैठकी बता रही है कि ट्रंप की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता घूम रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ट्रंप की मुलाकातें हो रही हैं, वो लोग लोकतंत्र के असली भक्षक माने जाते हैं। ताजा मुलाकात की बात करें तो ट्रंप ने आतंकिस्तान के मार्शल असीम मुनीर को न्योता भेजा, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। ट्रंप को लोकतंत्र की इतनी ही फिक्र होती तो वो शहबाज शरीफ को न्योता देते, लेकिन उन्हें पता है कि शहबाज महज एक रबर स्टैंप है। ऐसे में पाकिस्तान पर जो राज कर रहा है उससे ही बात करना ठीक रहेगा। बांग्लादेश के मामले में भी ट्रंप का स्टैंड ऐसा ही रहा। पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अमेरिका के करीबी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली। यूनुस को घोषित तौर पर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलाने में तत्कालीन ओबामा सरकार ने लॉबिंग की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किस तरह बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की, ये पूरी दुनिया ने देखा। लोकतंत्र के कथित हिमायती ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुनते हैं, जो राजशाही मुल्क है। ट्रंप ने सऊदी यात्रा के दौरान न सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, बल्कि सीरिया के नए शासक और तथाकथित राष्ट्रपति, जो पूर्व में अलकायदा का खूंखार आतंकवादी रह चुका है, अहमद अल-शरा से भी मुलाकात की। अल-शरा वही शख्स है जिस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने इनाम घोषित कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर खामनेई को ईरान के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन खुद उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जो न शांति के पक्षधर हैं और न ही लोकतंत्र के। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इजराइल ईरान युद्ध भी अमेरिका की देन है। पहले अमेरिका ने इजराइल को उकसाया और अब जब इजराइल में तबाही मच रही है तो अमेरिका खुलकर साथ आने से बच रहा है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर वो जंग में खुलकर सामने आए तो कई ऐसे देश तैयार बैठे हैं जो अमेरिका से सीधा टकराने का माद्दा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।